अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, ख़ावर मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी फ़ैमिली को लेकर आयरा के घर रिश्ते के लिए अपना प्रपोज़ल भेज देता है। फ़लक भी उसकी फ़ैमिली के साथ जाती है और अपने माँ बाप को कहती है कि जो कुछ भी आयरा के साथ हुआ है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ख़ावर आयरा से शादी कर रहा है। आयरा की फ़ैमिली वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो उनके लिए ये बात टेंशन वाली हो जाती है। तब उस आयरा के बाबा ख़ावर को बुलाते हैं और कहते हैं मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र की बात है कि मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ और ये जानने के बावजूद भी तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो। आगे से ख़ावर जवाब देता है कि अंकल, आपको ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें। उसकी बात सुनने के बाद उसके बाबा कहते हैं कि आयरा इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो फ़िलहाल शादी करेगी, लेकिन मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली को रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतना कुछ जाने के बाद भी तुम रिश्ता लेकर आए मेरी बेटी के लिए। आगे से ख़ावर उसके बाप को जवाब देता है कि अंकल, अभी मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है, अभी आप आयरा से बात कर लें, अगर आयरा राज़ी है तो मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाप कहते हैं ज़रूर, मैं तो पहले आयरा से बात करूँगा, फिर ही तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। वो कहती हैं कि मैं आयरा की मर्ज़ी के बिना कभी भी कोई कदम नहीं उठा सकता। उसके बाद वो अपनी बीवी को आयरा के पास भेजते हैं, कहते हैं कि ख़ावर के लिए प्रपोज़ल आया है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ख़ावर का प्रपोज़ल आया है। आयरा जिस तरह ये बात सुनती है वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। वो कहती है कि मुझे मेरे माजी की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अपना कोई फ़ैसला खुद से नहीं ले पाती। वो कहती है कि आपको और बाबा को जैसा मुनासिब और बेहतर लगता है आप लोग फ़ैसला कर लें। आयरा की माँ तो पहले ही चाहती थी कि आयरा की शादी ख़ावर के साथ हो, इसलिए वो आती हैं ड्राइंग रूम में आके सबको कह देती हैं सबके सामने कि आयरा को इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद ख़ावर और आयरा की मंगनी की रस्म शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फारिया कामयार का दिमाग ख़राब करना शुरू हो जाती है। फारिया की फुल कोशिश होती है कि वो कामयार को आयरा से बदज़न करे, लेकिन कामयार का जहन हर वक्त आयरा की तरफ ही लगा रहता है। फारिया की फुल कोशिश है वो किसी भी तरीके से आयरा को भूल जाए। वो कामयार को कहती है आओ हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पहले तो कामयार मना कर देता है, फिर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन ख़ावर की उसकी माँ को कॉल आती है। आयरा की माँ को कहता है कि आंटी, मुझे पता है कि आयरा बहुत ही मुश्किल फेजेस से गुजरी है, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं आयरा को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। आयरा की अम्मी कहती है मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो इस फेज़ से निकले, ठीक है तुम उसे लेने के लिए आ जाओ। दूसरी तरफ कामयार और फारिया के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उनका खुशकिस्मती से उसी होटल में आयरा और ख़ावर भी खाने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कामयार और फायरा लंच कर रहे होते हैं। ख़ावर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और डायरेक्ट आयरा को प्रपोज़ कर देता है वो रिंग निकाल कर। आयरा जैसे ये सीन देखती है वो घबरा जाती है, वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ख़ावर उसे इस तरह भी प्रपोज़ कर सकता है। खुशकिस्मती से कामयार की जैसी नज़र पड़ती है वो गुस्से के साथ उठता है और जाके ख़ावर का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम आयरा को प्रपोज़ करो, आयरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आयरा जिस तरह उसकी तरफ देखती है, आयरा को मोहब्बत के बजाय उससे ज़्यादा नफरत होना शुरू हो जाती है। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। आयरा कामयार को कहती है कि तुम ख़ावर का गिरेबान छोड़ो। आयरा आगे से कामयार कहता है मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है तुम्हारा पता मसला क्या, ना तुम खुद खुश रहते हैं ना तुम किसी को खुश रहने देते हो। वो गुस्से से कामयार को कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले, कि मैं किसके साथ रहूं और किसके साथ ना रहूं। वो कहती है कि मेरे बाबा ने मेरा ख़ावर के साथ रिश्ता कर दिया और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं।